पिपल्या राव जी में एक खूबसूरत बच्चा मिला है हमें, और इससे मैं इसके हिसाब की जानकारी लूंगा इसने वाकई में सांप देखा है कि नहीं देखा है। तो क्या नाम है भैया आपका? वहाँ सामने देखिए, बताइए। महेश। महेश नाम है। और सांप कब देखा था आपने? उधर देखा था। कितना बड़ा है? बड़ा है सांप? इतना बड़ा है? अच्छा, तो सांप कहीं काट ले तो फिर क्या होगा? हमें जेल चल जाता है ना, मर जाता दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो बकरी पालन कर रखा है, और ऐसे समय में अगर सांप यहाँ आता तो हो सकता था कि इन्हें भी बाइट कर सकता था और इन बकरियों के बच्चों को भी और बकरी को भी ये जो है अपना शिकार बना लेता। तो साथियों, गनीमत ये रही कि यहाँ के लोग जो है काफी सुरक्षित हैं, बकरियां सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि सांप जो है सीधा भटकता हुआ एक नीम के पौधे से छत के ऊपर चला गया है। तो कैसे गया है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। तो देखिए आप लोग, ये बकरियां जो है ऐसे में हादसा हो सकता था। तो साथियों, हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहिए और साफ सफाई रखिए हमेशा। तो साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव पिपल्या राव जी में। यहाँ पर किसी सांप के मिलने की हमें सूचना मिली है। तो जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और इन अंकल जी ने जो है किसी न किसी माध्यम से मुझे कांटेक्ट किया है। तो मैं इनसे इनका परिचय करवाना चाहूँगा कि क्या नाम है इनका और किसने मुझे बुलाया है। तो क्या नाम है दादाजी आपका? हाँ, क्या नाम है सर आपका? कटिंगलाल मोरवाड़िया। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? पिपल्या राव जी। अच्छा, तहसील मनासा? तहसील मनासा, जिला नीमच मध्य प्रदेश। ठीक है। तो कब देखा गया था ये सांप आपने? अभी 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। तो किसी को काटा तो नहीं है इसने? नहीं। तो कैसे छत तक कैसे पहुंचा है? पहले भी मैंने एक रेस्क्यू किया था, वो भी आपके छत तक ही पहुंचा था, और ये भी छत ही पर पहुंचा है। क्या कारण हो सकता है? छत तक भी ये योग की बात है कि हम यहाँ ऊपर सोयाबीन की ढकाली पड़ी हुई थी। अच्छा, उसको बरसात होने की जैसी संभावना हुई और हम उसको उठाने आए। वो उठा के न पोटली भी बांध के न साइड में रख दी। में नीचे गए, बालक ऊपर ही था। हमने देखा और इसने देखा, और उस ढकाली के नीचे जाके न मैं बकरी की पत्ती की डालियाँ थी जो उनको छुपा के आया, साइड में रखी मतलब रस्ते से, और नीचे गया। इसकी नजर पड़ी आगे सांप है वहाँ पर। अरे कि ये सांप जा रहा, पापा ऊपर आओ। मैं दौड़ के आया और देखा तो ये ढकाली से उतरता हुआ वो नीम के पौधे पे कैसे चढ़ा ये नीम बताइए। के पौधे यही पर तो समझ में नहीं आ रहा। ये हमारा भी समझ में नहीं आ रहा है। यही सांप दिन में भी देखा गया है। वो दिन में वहाँ मंदिर के पास देखा गया। दिन में यहाँ मंदिर के पास में था, और वहाँ से इधर होके ये पीछे जो वाली पौधे हैं, इन पौधों के ऊपर चढ़ के ही आया होगा मेरे ख्याल से। और ये शायद झाड़ है, इन झाड़ के सहारे आ गया। तो साथियों, एक जानकारी के लिए मैं बात बता दूं कि जीवन में अपने घरों पर जो है, खासकर जो छत हो चाहे मकान हो, ऐसे जो वेस्टेज चीज़ें पड़ी रहती है उनमें जो है आपको बारिश के समय में हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि कोने में अक्सर सांप छिपा होता है और बिल वगैरह बने रहते हैं, छोटे छोटे चूहों के छेद रहते हैं, तो उन्हीं के अंदर भी ये कभी कभी चला जाता है। और ये खासकर घर में आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो चूहा है और मेंढक, इसका सबसे स्वादिष्ट भोजन पाया जाता है, और उसी की तलाश में ये भटकता हुआ आपके घरों तक पहुंच जाता है। तो साथियों, जीवन में आप जो है ऐसे सांपों को मारने का बिल्कुल भी प्रयास न करें और बचाने के लिए तत्पर रहें। इन अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ताकि मुझे यहाँ पर बुलाया, और तो चलिए आप रेस्क्यू करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह है भारतीय नाग, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है।
और दोस्तों ये अभी की कंडीशन में लोग जो है इसे नागिन कहते हैं, क्योंकि जब सांप छोटा होता है तो ऐसे में इसे पहचानना लोगों के लिए एक अनुभव का, इनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। और ये जो है किसी नाग या नागिन इसे कहते हैं, छोटा होने के कारण ही इसे नागिन कहा जाता है। ये देखिए साथियों, और इसकी उम्र की हम तकरीबन बात करें तो समथिंग 10 से 12 साल के समथिंग इसकी उम्र होगी अभी की कंडीशन में। और इसमें जो है वेनम बहुत ही खतरनाक होता है साथियों, न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम होता है, और जैसे ये बाइट करती है तो तुरंत आपको बड़ी आसानी से मौत की नींद सुला सकती है। अब आया था आज गांव पिपलिया राव जी में, जो कि तहसील मुख्यालय से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए साथियों, और वीडियो देखकर जीवन में सांप पकड़ने का प्रयास बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से चले जाएंगे। देखिएगा साथियों, चलिए दोस्तों अब इसे पैक करते हैं और ले चलते हैं इसको इसके पर्यावरण में। और वीडियो देखकर जीवन में कोशिश न कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से चले जाएंगे। अब करना में बाद में चेक कर दोस्तों, इसको जो है एक भारतीय नाग जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है, और इसे जो है आज हमने गांव पिपलिया राव जी से रेस्क्यू किया है। और ये हमारे लिए बहुत ही आसान सा रेस्क्यू था। अगर हमारी लापरवाही होती तो यह जो है एक स्थान से दूसरी जगह चला जाता बड़ी आसानी से। तो दोस्तों, इन घर वालों ने बताया कि ये सांप जो है एक नीम के पौधे के ऊपर से होकर, और इस सांप की हम बात करें तो इन घर वालों ने मुझे बताया कि ये जो है सांप एक नीम के पौधे से चढ़कर एक डाली के ऊपर से सीधा इनकी जो है छत है उसके ऊपर आ गया था। और इन्होंने जो है लगभग 2 घंटे से इसकी निगरानी करी, और तुरंत ही मुझे सूचना दी तो तुरंत ही मैं मौके पर यहाँ पर पहुँचा और फाइनली इसे रेस्क्यू किया। और साथियों, एक जानकारी के लिए बात बता दूँ कि यह सांप जो है एक भारतीय नाग है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे जो है कहीं ना कहीं गेहूमन या फिर पलटू भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जिस स्थान पर हम छेड़खानी करते हैं तो ये तुरंत उछलकर अपनी तरफ बाइट करता है, तो इसलिए इसे पलटू भी कहा जाता है। और पलटू जो कहा जाता है वो अक्सर बिहार और यूपी की लैंग्वेज में कहा जाता है, और ऐसे राज्यों में अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम पाए जाते हैं। और इस सांप की प्रजाति की हम बात करें तो लगभग 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से किसी सांप के पीछे जो है स्पेक्टिकल यानी चश्मे जैसी आकृति बनी होती है, किसी के पीछे नहीं बनी होती है, कोई पूरा ब्लैक होता है, और किसी के पीछे जो है एक चंद्रमा जैसी आकृति बनी होती है जिसे चंद्रनाग कहा जाता है। और साथियों, पूरे विश्व में लगभग 2500 से 3000 के समथिंग सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 65 प्रजातियां अभी तक जहरीली है। उनमें से 4 प्रजातियां अपने भारत में पाई जाती है जहरीली सबसे। और 1 नंबर पे आता है किंग कोबरा, जो कि इंसान को बाइट करता है तो वो 10 मिनट के भीतर आपके प्राण बड़ी आसानी से ले सकता है। और दूसरे नंबर पर आता है रसल वाइपर। रसल वाइपर जैसे ही बाइट करता है साथियों, तो लोग बोलते हैं कि वो फुकार देता है, तो फुकारना उसका काम नहीं है, वाकई में वो वास्तविक में बाइट करता है। और जैसे ही बाइट करता है तो आपके जिस स्थान पर बाइट किया है वहाँ सड़न पैदा हो जाती है और इंसान का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथियों, तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है रसल कॉमन क्रेथ स्नेक। कॉमन क्रेथ स्नेक ने कोई जानो अटैक नहीं जानो, कारो वहाँ पर उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पट्टी रहे हैं, जानोगे? हाँ, तो साथियों, कॉमन क्रेथ की हम बात करें तो जैसे ही वो सांप बाइट करता है तो इस सांप के मुकाबले 5 गुना अधिक जहरीला होता है, और वह जो है इंसान की गर्मी पसंद करता है और तुरंत इंसान के बिस्तर में जाकर सो जाता है और उसे करवट लेते वक्त बाइट करता है, और ऐसे में पता नहीं चलता है, ऐसे में इंसान की मृत्यु हो जाती है साथियों। और यह जो है बाइट करता है तो तुरंत आपको लगभग 25 से 30 सेकंड तक पकड़ कर रखता है, और तुरंत अपना वेनम जो है आपके शरीर के अंदर प्रवेश होता है, उसके बाद ही आपको छोड़ता है, अन्यथा ये आपको छोड़ता नहीं है। साथियों, जब भी ऐसा सांप अगर आपको दिखे तो जीवन में मारने का निर्णय न ले, हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहे। और यहाँ के गांव के लोग जो है काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने जो है ये दूसरे नंबर का रेस्क्यू किया है अभी तक गांव पिपलिया राव जी में। और जैसे ही इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वाकई में रेस्क्यूअर भी रहते हैं, इन्हें रेस्क्यू करने के लिए तुरंत मुझे सूचित किया और मैं आया इसे बचाने के लिए। और इसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम होता है, और ये बाइट करता है तो आपके ब्रेन को डैमेज कर देता है, और आपकी हृदय गति रुक जाती है, आपकी सांसें रुक जाती है, और जिस स्थान पर बाइट किया है वहाँ पूरा ही ब्लैक हो जाता है वह स्थान। और ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे, कोई दिक्कत होनी, ऐसे लक्षण दिखाई दे या फिर उल्टियाँ होना स्टार्ट हो, तो आपको तुरंत समझना है कि वाकई में कोबरा ने बाइट किया, और तुरंत जाना है जिला चिकित्सालय और अपना जो है ट्रीटमेंट करवाना है। कहीं झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो आप मारे जाओगे।
तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बेजुबान जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैंने रेस्क्यू किया था इसको पिपलिया राव जी गांव से, और इसे जो है मैं रात्रि का 7:30 से रेस्क्यू किया था और 8 बजे है, तो आधे घंटे में पुनः इसे जो है मैं पर्यावरण में रिलीज़ करने के लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, इसे जो है रेस्क्यू करना हमारे लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि यह जो है एक नीम के पौधे से चढ़कर सीधा उन भैया के जो छत है तो उसी के ऊपर ये बड़ी आसानी से चला गया था, और उन्होंने इसका लगभग 2 घंटे तक इंतज़ार किया, इसे ध्यान रखा, क्योंकि सांप इधर उधर कहीं भी आ जा सकता है। तो साथियों, आपको एक जानकारी के लिए मैं बात बता दूं कि जीवन में ऐसे सांपों को जो है आप कभी मारिए मत, हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहिए। और ऐसे सांपों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती है, और इन बेजुबानों को कभी मारिए मत। अगर आप मारते हैं तो आपके खिलाफ 1972 वन्य जीव संरक्षण की धाराएं लग सकती है, 3 साल की कैद हो सकती है, और 25,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो साथियों, जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरह इन्हें भी स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि कैद में आजकल कोई रहना नहीं चाहता, और इन्हें कैद करना हमारे लिए गैर कानून हो सकता है। तो आप जो है हमेशा सतर्क रहिए, और इन्हें जो है कभी मारिए मत, ना कि कैद करके रखिए। तो चलिए, मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ और सीधा इसे इसके पर्यावरण में रिलीज़ कर देता हूँ। चलिए सकते हैं, यही है भारतीय नाग, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। देखिए, अभी की कंडीशन में बैठा हुआ है, बहुत ही खतरनाक। और दोस्तों, इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम रहता है, जो कि इंसानों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जो जहर है यह सीधा आपके हृदय गति को बंद कर देता है, और साथियों इससे जो है मृत्यु भी हो सकती है इंसान की, अगर इलाज नहीं मिल पाता है तो। देखिए, बहुत ही खतरनाक है साथियों। दोस्तों, जीवन में वीडियो देखकर कभी कॉपी ना कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों, हमने जो है एक सांप को बचाया है बड़ी आसानी से, और जीवन में ऐसे सांपों को मारिए मत। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और ऐसे जीवों को हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सांपों को, जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।